मुश्किल है, आज मुश्किल है, कल थोड़ा बेहतर होगा। आज मुश्किल है, कल थोड़ा बेहतर होगा। बस उम्मीद मत छोड़ना, बस उम्मीद मत छोड़ना, कल जरूर बेहतरीन होगा, भविष्य जरूर बेहतरीन होगा। तो हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्पीड एजुकेशन ग्रुप। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे महाद्वीप के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? महाद्वीप, यानी विश्व के मानचित्र में महाद्वीप के बारे में बात करेंगे कि महाद्वीप कितने भागों में बांटा गया है दोस्तों, और कौन कौन सी है, और उसकी सारी विशेषता क्या है, और क्यों वो दोस्तों बट गई अपने आप में दोस्तों। ठीक, तो इन सारे बात को दोस्तों जानने के लिए वीडियो के एंड में बने रहे दोस्तों। मैं आज गारंटी के साथ कर सकता हूँ कि अगर आप सभी वीडियो के एंड तक बने रहते हैं तो आप सभी का जो भी क्वेश्चन होगा दोस्तों आज क्लियर हो जाएगा। आप सभी के किसी भी एग्जाम के लिए दोस्तों क्वेश्चन यहाँ से कवर हो जाएगा। ठीक, स्टार्ट करते। ऐसे इंपोर्टेंट वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल स्पीड एजुकेशन गुरु को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को साथ साथ प्रेस कर दें ताकि ऐसा हर एक इंपोर्टेंट वीडियो आप तक सबसे जल्द पहुंचे। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर आप सभी को कुछ चित्र देख रहा होगा जो कि मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ। ठीक, तो इसी चित्र के बारे में दोस्तों बात करेंगे कि ये कैसा है और क्यों है दोस्तों। ठीक, तो मैं दोस्तों वीडियो को एंड तक बने रहेगा, एक ही मेरा रिक्वेस्ट है आपसे, वीडियो को अगर आप एंड तक बने रहते तो आपसे को सारे बात पता चल जाएगा। ठीक है, देखिए पहले दोस्तों बात करेंगे महाद्वीप में कि महाद्वीप कहते किसे। तो पृथ्वी पर भूभाग की सबसे बड़ी इकाई को महाद्वीप कहा जाता है। पृथ्वी पर भूभाग की सबसे बड़ी इकाई को महाद्वीप कहा जाता है और महाद्वीप को 7 भागों में बांटा गया है। महाद्वीप को 7 भागों में बांटा गया है। पहला है एशिया, यहां पर मैं लिख देता हूं आप सभी के लिए। पहला है एशिया, दूसरा है यूरोप, और तीसरा है, पहला हो गया एशिया, दूसरा हो गया यूरोप, तीसरा है उत्तरी अमेरिका, तीसरी है दक्षिणी अमेरिका। क्या दोस्तों जो चौथी है दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी क्या हो जाएगा, दक्षिणी अमेरिका हो जाएगा। ठीक है, दक्षिणी अमेरिका। और जो पांचवा हो जाएगा आप सभी का क्या हो जाएगा, पांचवा हो जाएगा आप सभी का अफ्रीका। छठवां ऑस्ट्रेलिया, क्या हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। सातवां हो जाएगा अंटार्कटिका, कैसे दोस्तों, आर्कटिका, यार इसका नाम आर्कटिका। ठीक है, तो ये हो गया दोस्तों, क्या हो गया, ये हो गया पहला हो गया एशिया, दूसरा हो गया यूरोप, तीसरा हो गया उत्तरी अमेरिका, चौथा हो गया दक्षिणी अमेरिका, पांचवा हो गया अफ्रीका, और छठवां हो गया ऑस्ट्रेलिया, और सातवां हो गया अंटार्कटिका। ठीक है, तो ये दोस्तों 7 हो गए। ठीक है, तो आप सभी दोस्तों करिए कि पेपर पेन लेकर के बैठिए, जो कि दोस्तों मैं क्वेश्चन आपसे बता रहा हूँ वो क्या कर सके, आप सभी कॉपी पे नोट कर पाए। ठीक है, तो ये हो गया 7 प्रकार। अब दोस्तों हम लोग लगातार इसके वीडियो में बात करेंगे एशिया महाद्वीप क्या है, ये क्यों इतना विशेष है, और ये कितना बड़ा है दोस्तों, और इस पर महत्वपूर्ण बात क्या है। ठीक है, उसके बाद यूरोप के बारे में बात करें, उसके बाद दक्षिणी अमेरिका, उसके बाद दक्षिणी अमेरिका, उसके बाद अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। तो इन सारे के बात दोस्तों बात करेंगे। आज हम लोग बात करेंगे बस एशिया के बारे में। ठीक है, पहले हम लोग बात करेंगे किसके बारे में दोस्तों, एशिया के बारे में, जो कि दोस्तों विश्व मानचित्र में दोस्तों हम लोग बात करेंगे अपने क्या बोले तो विश्व मानचित्र में बात करेंगे कि हम सभी को क्या कर वहां से अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक, देखिए पहले तो हम बात करेंगे, यहां पर देखिएगा आप सभी, पहले होता है एक गोंडवाना, और देखिए गोंडवाना क्या हो गया दोस्तों, मैंने क्या बोला कि गोंडवाना लैंड, गोंडवाना
लैंड। देखिए अगर आप तक वीडियो को एंड तक देखते हैं तो आप सबको हर बात पता चल जाएगा। अगर आप बीच में से देखते हैं या बीच में से देख कर चल जाते हैं तो आप लोग बोलेंगे क्या पढ़ा रहे हैं क्या नहीं, ये सब कुछ भी बात आप सभी को समझ में नहीं आएगा। तो यार प्लीज रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो को अंत तक देखिएगा, ठीक है। दूसरा अंगारा, अंगारा लैंड, आखिर ये क्या है? गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड में क्या लिख रहा हूँ, ठीक। तो दोस्तों देखिए जैसे कि यहाँ पर जो आप सभी को जो चित्र दिख रहा होगा, पहले जो महाद्वीप था दोस्तों, पहले एक भाग में था, पहले एक था, क्या था? जो पहले महाद्वीप था, पहले बहुत हजारों लाखों साल पहले, बहुत सारा पहले दोस्तों, बहुत पहले ये एक था। उसके बाद दोस्तों कुछ प्रक्रिया हुआ, जो घटित हुआ, कुछ घटना घटित हुआ, उसके बाद दोस्तों ये दो भागों में बट गया। क्या हो गया दोस्तों? ये दो भाग में बटा, ठीक है ना। ये क्या होगा? दो भाग में बट गया। तो पहला को कहते हैं दोस्तों, इसको पहला कहते हैं अंगारा, अंगारा लैंड, और दूसरा कहते हैं दोस्तों गोंडवाना, गोंडवाना लैंड, ठीक है। पहला कहते हैं अंगारा लैंड और दूसरा कहते हैं गोंडवाना लैंड। आप सभी ध्यान से देखिएगा, ठीक है। पहले क्या था? महाद्वीप जो था वो एक भाग में था, वो पहले बड़ा सा, मतलब कि बड़ा सा हुआ करता था, ठीक है। उसके बाद कुछ घटना घटित हुआ, उसके बाद ये टूट करके दो भागों में हो गया। क्या हो गया? दो भागों में हो गया। तो पहला भाग को कहते हैं अंगारा लैंड और दूसरे भाग को कहते हैं गोंडवाना लैंड, ठीक है। अब इसके बाद जब कुछ घटना घटित हुआ तो ये दोस्तों क्या हो गया? 7 भागों में बट गई, जो कि यहाँ पर आप सभी को पूरा टोटल भाग 7 दिख रहा होगा। क्या हो गया? हो रहा होगा कि 7 टोटल भाग यहाँ पर आप सभी को दिख रहा होगा, ठीक है। अब ये 7 भाग दोस्तों कौन से क्या है, तो इन सारे की बात करेंगे। ये जो दोस्तों आप सभी को दिख रहा है ऑस्ट्रेलिया हो गया, ये दोस्तों आप सभी का ये ऑस्ट्रेलिया हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया। अंटार्कटिका हो गया दोस्तों, ये अंटार्कटिका हो गया। यहाँ पर यूरोप है और एशिया है। ये दोस्तों आप सभी का क्या है? ये उत्तरी अमेरिका है, नीचे दक्षिणी अमेरिका है। तो सारे को मैं लिखता हूं और आप सभी करिएगा कि इसी प्रकार आप सभी अपने कॉपी में नोट कीजिएगा, ताकि आप सभी आंख बंद करें तो आप सभी को सारा क्वेश्चन याद हो जाए, ठीक है ना। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ये क्या है? ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया आप सभी को दोस्तों विजुअली रूप से दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। ये है अंटार्कटिका, अंटार्कटिका, ठीक है। ये है दोस्तों, ये है आप सभी, मैं बता दूं कि ये क्या है। ये है आप सभी का, ये है उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, ठीक है। और ये क्या है? ये जो आप सभी को दिख रहा होगा, ये है दक्षिणी अमेरिका। देखिए ये कोई एग्जैक्ट नहीं है, थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, तो इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आप भी जब आप अगर मैप देखिएगा, ठीक है ना, महाद्वीप वाला जब मैप देखिए तो आप सभी को विजुअली रूप से वहां पर अच्छे तरीके से दिख जाएगा। यहाँ पर कुछ डिस्टेंस क्या हो सकता है, कुछ मतलब गैप भी हो सकता है, और कुछ में मतलब थोड़ा इधर उधर हो सकता है। इसमें कोई बात वाली बात नहीं है, मैं बनाया खुद से, तो इधर उधर थोड़ा हो सकता है, उसमें आप टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है ना। आप जब अगर विश्व मानचित्र में देखेंगे तो आप सभी को वहां पर दिखाई दे देगा, जो वहां से आप अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं इस बात को, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग समझने की बात करें तो हम लोग ऐसे एक मतलब कि नॉर्मल से बना करके समझ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। ध्यान दीजिए। अब ये जो आप सबको दिख रहा होगा कौन, तो ये जो दिख रहा है ये है एशिया, यहां पर है एशिया, और ये है यूरोप। यहाँ पर क्या है? यूरोप है। क्या है? यूरोप हो गया, ठीक है। यहाँ पर एशिया और वहां पर यूरोप हो गया। ये जो दिख रहा है अफ्रीका, ये जो आप सभी को दिख रहा होगा, ये है अफ्रीका। क्या है? अफ्रीका है, अफ्रीका महाद्वीप। तो कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 महाद्वीप हमारे पास हो गया। पहला यूरोप, एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका और दक्षिणी अमेरिका और उत्तरी अमेरिका। तो आप सभी कीजिए, इसको कॉपी में नोट कीजिए इसी प्रकार, ताकि आप सभी कभी भी कोई भी पूछे तो आप सभी बता सकते हैं कि कहां पर ऑस्ट्रेलिया है, कहां पर उत्तरी अमेरिका, कहां पर दक्षिण अमेरिका। सारी बात को नोट कीजिए, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे एशिया के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, जो कि आप सभी के एग्जाम में पूछे जाएंगे। कि मतलब कि एशिया जो है दोस्तों वो क्यों प्रसिद्ध है इतना, वहां पर क्या क्या पाए जाते हैं,
ठीक है, तो इन सारे बात को हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए एक बार आप सभी कि ये देखिए पहले क्या था, जो महाद्वीप था दोस्तों वो पहले एक भाग में ही था। जैसे कि समझाने की कोशिश करें तो एक एक मान के चलिए पत्थर हो गया, ये इतना बड़ा पत्थर हो गया, जब वो टूटा तो दो भाग में टूट गया, और फिर एक घटना घटित हुआ, उसके बाद वो क्या हुआ, 7 भागों में विखंडित हो गया। क्या हो गया, 7 भागों में क्या हो गया, टूट गया। तो 7 भाग वही यहाँ पर जो आपसे वो दिखाई दे रहा होगा, यूरोप, एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी अमेरिका और उत्तरी अमेरिका और अंटार्कटिका। ठीक है, तो इन सारे को देखिए। अब हम लोग बात करेंगे एशिया के बारे में, बात किए कि एशिया में कैसे क्या है। ठीक है, देखिए इसको थोड़ा सा मैं मिटा दूं, आप सभी अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद आगे बढ़ा जाएगा। ठीक है, देखिए अब हम लोग बात करेंगे एशिया के बारे में। तो एशिया के बारे में जब बात करते हैं तो एशिया के, इसको कॉपी में नोट कर लीजिए, मैं इसको मिटाने जा रहा हूं। ठीक है, ताकि कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट्स लिखा जा सके आप सभी को याद करने के लिए। ठीक है, कल हम लोग बात करेंगे उत्तरी यूरोप के बारे में। ठीक है ना, तो आज हम लोग बात करेंगे बस एशिया के बारे में, क्योंकि इंपोर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। ठीक है, सारे ही इंपोर्टेंट है तो सारे के बारे में बात किया जाएगा। ठीक है, देखिए जो एशिया उत्तर में अंटार्कटिका महासागर और दक्षिण में हिंद महासागर है, पूर्व में प्रशांत महासागर है। जो एशिया दोस्तों जो दिखाई दे रहा है आप सभी को, पूर्व में इसके हिंद महासागर है, पूर्व में क्या है, हिंद महासागर है, सॉरी प्रशांत महासागर है। एशिया के पूर्व में प्रशांत महासागर देखने को मिलता है। ठीक, लाल सागर और स्वेज नहर एशिया को अफ्रीका से अलग करता है। एशिया और अफ्रीका को लाल सागर या स्वेज, यहाँ पर देखिए जो यहाँ पर गैप दिख रहा होगा ना, ये इन दोनों को अलग करता है, जो वो होता है लाल सागर या स्वेज सागर, उसको कह सकते हैं लाल सागर या स्वेज सागर, इसको क्या करता है, अलग करता है। बात को ध्यान रखिएगा, आप एक एक इंपोर्टेंट फैक्ट्स को लिखते चलिएगा। ठीक है, कहता है कि एशिया महाद्वीप में अति प्राचीन युग में एशिया में विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर, एशिया में सबसे विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है, एशिया में सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन है, तो वो है हिमाचल पर्वतमाला श्रेणी का माउंट एवरेस्ट। कौन है, माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट हो जाएगा, जो कि एशिया महाद्वीप के सबसे लार्जेस्ट, बात किया जाए तो सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, जिसकी लंबाई 8,850 मीटर हो जाता है। कितना हो जाता है दोस्तों, कितना हो जाता है, मीटर हो जाता है। ठीक है, मीटर हो जाता है। माउंट एवरेस्ट की लंबाई 8,850 मीटर हो जाता है, जो कि एशिया महाद्वीप में देखने को मिलता है। बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा, नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि विश्व का सर्वाधिक विस्तृत पठार, तो तिब्बत का पठार, जो कि एशिया महाद्वीप में देखने को मिलता है। तिब्बत का पठार कहां पर हो जाएगा, विश्व का सबसे, मतलब कि बात करें तो ठीक है ना, तो विश्व का सर्वाधिक विस्तृत पठार तिब्बत का पठार, तिब्बत का पठार, जिसकी लंबाई की बात किया जाए, जो मध्य इतना क्षेत्रफल पर है, देखिए इतना क्षेत्रफल पर दोस्तों क्या है, एशिया महाद्वीप में दोस्तों ये फैला हुआ है। इतना क्षेत्रफल पर दोस्तों क्या है, एशिया में दोस्तों ये फैला हुआ है। इस बात को नोट करते चलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। एशिया में विश्व का सबसे ऊंचा पठार, एशिया महाद्वीप में विश्व का सबसे ऊंचा पठार पामीर का पठार है। कौन सा पठार है, तो पामीर का पठार है, जिसकी ऊंचाई 4,875 मीटर है। क्या है, तो एशिया में सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा, देखिए लिखिएगा, विश्व का सबसे ऊंचा पठार, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन है, तो पामीर का पठार है। क्या दोस्तों, पामीर, जिसकी दोस्तों अगर हम लंबाई की बात किया जाए तो 4,000 कितना है, 4,875 मीटर हो जाएगा। कितना, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, 4,875 मीटर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, नोट कीजिएगा,
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, आपसे हर एक एग्जाम में दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन बनता है, तो इस क्वेश्चन को मिस मत कीजिएगा, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को जरूर लिख के जाइएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो बात की कि माउंट एवरेस्ट जो कि एशिया महाद्वीप में पाया जाता है, माउंट एवरेस्ट की जो लंबाई है 8,850 मीटर हो जाएगा, और तिब्बत का पठार जो इतना क्षेत्रफल में फैला है, विश्व का सबसे ऊंचा पठार पामीर का पठार हो जाएगा, जो कि एशिया में विश्व का सबसे ऊंचा पठार हो जाएगा पामीर का पठार, जिसकी जो लंबाई है दोस्तों क्या है, जिसकी ऊंचाई 4,875 मीटर हो जाएगा, ठीक है। इसके कारण पामीर को विश्व का छत भी कहा जाता है, पामीर के पठार को विश्व का छत भी कहा जाता है, पामीर के पठार को याद रखिएगा विश्व का छत भी बोला जाता है, विश्व का छत बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट को कवर करते हैं। जो नेक्स्ट पॉइंट कर रहा है कि एशिया विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश। एशिया में देखिए सारे बात दोस्तों जो अभी हम कवर कर रहे हैं, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट जो दोस्तों क्वेश्चन लिख रहे हैं ऑब्जेक्टिव, वो सारे एशिया महाद्वीप में ही बात करेंगे, एशिया में ही बात कर रहे हैं हम, ठीक है ना। तो कहता है कि एशिया में विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो देश है वो कौन सा है, सर्वाधिक जनसंख्या, सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है दोस्तों, देश कौन सा है, तो चीन हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, तो चीन हो जाएगा। कौन हो जाएगा, चीन हो जाएगा, बात को ध्यान रखिएगा, चीन, चाइना। नेक्स्ट जो पॉइंट है कह रहा है कि एशिया में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है, चीन तथा छोटा देश मालदीव है। देखिए अगर क्षेत्रफल की बात किया जाए कि सबसे बड़ा कौन है एशिया महाद्वीप में, एशिया में बात करें कि सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन देश है, तो चीन आता है, और सबसे छोटा कौन सा आता है, तो मालदीव आता है। कौन, मालदीव आता है, ठीक है। तो इसको भी लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे, लिखेंगे क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा देश कौन सा है, तो चीन है। कौन है, तो चीन है। अगर हम बात करें छोटा की, यही पे बात करते हैं, क्या बात करते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटा देश की बात करें तो कौन है, तो हमारा हो जाएगा मालदीव। मालदीव हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, मालदीव हो जाएगा, जो कि हमारा नेक्स्ट पॉइंट हो जाता है। क्या हो जाता है, हमारा नेक्स्ट पॉइंट हो जाता है, ठीक है। तो आप सभी को क्या ये बात समझ में आया, जो कि मैं बात अभी लिखवाया दोस्तों, आप सभी को सारे बात समझ में आया। एशिया विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश, घनत्व वाला देश। अब कह रहा है कि एशिया में सबसे सर्वाधिक घनत्व वाला देश कौन सा है, तो सिंगापुर हो जाएगा। कौन, सिंगापुर हो जाएगा घनत्व वाला देश। इसको भी लिख लेते हैं, कवर करते हैं इसको भी। सबसे ज्यादा घनत्व वाला देश, घनत्व वाला देश कौन सा है, तो सिंगापुर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, सिंगापुर। ध्यान दीजिएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, सिंगापुर हो जाएगा। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, सिंगापुर सबसे ज्यादा घनत्व वाला देश है। कौन सा है, तो घनत्व वाला देश है एशिया में, ठीक है। बात को ध्यान रखिएगा। अब जो नेक्स्ट है ये हो गया इतना, माउंट एवरेस्ट जिसकी लंबाई 8,580 मीटर हो गया। तिब्बत का पठार जी की इतना क्षेत्रफल पर फैला हुआ है। विश्व का सबसे ऊंचा पठार पामीर का पठार जिसकी ऊंचाई 4,875 किलोमीटर है, सॉरी मीटर है, खाली किलोमीटर नहीं मीटर है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश चीन है। क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर बड़ा देश देखा जाए तो चीन है, छोटा देखा जाए तो मालदीव है। अगर बात करें सबसे ज्यादा घनत्व वाला देश की बात करें तो सिंगापुर हो जाता है। एशिया में सबसे लंबी नदी, एशिया में सबसे लंबी नदी कौन है, तो सबसे लंबी नदी दोस्तों बात करें तो ये है यांगसी तथा अधिकतम गहराई मृत सागर का इतना है, ठीक है ना। तो एशिया में फिलीपींस द्वीप समूह के पास विश्व का सबसे गहरा, ये इसको कॉपी में नोट कीजिए पहले, ठीक है। इसको पहले क्वेश्चन को कॉपी में नोट कर लीजिए, विश्व के सबसे गहरी। अब देखिए
कुछ एशिया में दोस्तों झील भी है जो कि दोस्तों बहुत प्रसिद्ध है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अब बोल दिया जाएगा कि सबसे बड़ा झील कौन सा है, सबसे गहरा झील कौन सा है, मीठा पानी का झील कौन सा है, खारा पानी का झील कौन है। तो यहीं पर दोस्तों आपसे सारे क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इस पर कवर करते हैं कि विश्व की सबसे गहरी झील, विश्व की सबसे गहरी झील। अब विश्व की सबसे गहरी झील कौन सा है, तो कौन सा हो जाएगा, बैकाल झील। बैकाल झील हो जाएगा। अगर दोस्तों आप सभी चाहते हैं कि झील से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी कवर कर पाए, तो जा करके दोस्तों वीडियो के प्लेलिस्ट पे जरूर चेक कीजिएगा। वहां पर दोस्तों मैंने सारे क्वेश्चन को डायग्राम यानी कि विश्व मानव चित्र में दोस्तों लेकर के समझाया, तो आप सभी जाकर वहां पर सारे क्वेश्चन कवर कर सकते हैं। एक बार जरूर जाकर चेक कीजिएगा, ठीक है। जिसकी बात करें, धरातल से इतना मीटर गहरा है। कितना है दोस्तों इसकी गहराई की बात करें तो कितना हो जाएगा, 1940 मीटर दोस्तों क्या जाता है, ये गहरा है। 1940 मीटर क्या है दोस्तों, ये गहरा है धरती के अंदर, ठीक है। धरती के अंदर क्या है दोस्तों, इतना ये गहरा है, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। जो नेक्स्ट है, कहता है विश्व की सबसे बड़ी झील, विश्व की सबसे बड़ी झील, वो भी खारा पानी का। क्या दोस्तों, खारा पानी का क्या है, विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है। क्या है, क्वेश्चन कर रहे हैं कि विश्व की सबसे बड़ी झील क्या है, कौन सी है दोस्तों। तो विश्व की सबसे बड़ी झील की बात करें तो वो है आप सभी का क्या हो जाएगा, आप सभी हो जाएगा क्या, कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर, कैस्पियन सागर हो जाएगा, जिसकी दोस्तों ये कैस्पियन सागर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को सारे को नोट कीजिए। अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे इसको मिटा करके। तो आप सभी एक बार दोस्तों क्वेश्चन को पूरा रूप से नोट कर लीजिए। डायग्राम आए हुए दोस्तों आप सभी बना लिए होंगे, तो इस डायग्राम को मिटाएंगे और आगे हम लोग बढ़ेंगे, ठीक है। सारे क्वेश्चन को कवर करते चलिएगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो कि आप सभी के एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, ठीक है ना। तो प्लीज यार इसको जरूर एक बार अच्छे तरीके से इसको रिविजन कीजिएगा, ताकि आप सभी का कोई भी डाउट ना रह जाए, ठीक है ना। अब देखिए, इधर बात करते हैं एशिया विश्व सबसे ऊंची खारे पानी का झील, ठीक है। विश्व के सबसे ऊंचाई पर स्थित खारे पानी का झील कौन सा है, क्या है, खारे पानी का झील कौन सा है दोस्तों। तो खारे पानी की झील की बात किया जाए, कौन सा है खारे पानी का झील, तो वो हो जाएगा आपसे पैगांग झील। पैगांग झील हो जाएगा, जो कि दोस्तों सबसे ऊंचाई पर स्थित है, वो भी खारे पानी का झील से दोस्तों ये प्रसिद्ध हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों, जो कि आपसे कहता है कि विश्व की सबसे ऊंची रेलवे लाइन। एशिया महाद्वीप में हम सब जो बात कर रहे हैं, यहाँ पर एशिया महाद्वीप से ही रिलेटेड बात कर रहे हैं, जो कि आप सभी ये जनरल जीके जिस सारे एग्जाम में दोस्तों ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। विश्व की सबसे ऊंची रेलवे लाइन, विश्व की सबसे ऊंची रेलवे लाइन, रेलवे लाइन कहां पर दोस्तों बनाया गया था, दोस्तों, तो चीन में किया गया था। चीन के क्या किया था दोस्तों, चीन में ये इसका निर्माण किया गया था। आप सभी ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन को, ठीक है, चीन में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, कहता है कि एशिया में विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहां बनाया गया था। इस क्वेश्चन को जवाब दीजिए आप सभी कमेंट बॉक्स में, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। एशिया में विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म, विश्व में सबसे लंबा प्लेटफॉर्म क्या है दोस्तों, प्लेटफॉर्म
कहां पर दोस्तों बनाया गया था, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन को, कि कह रहा है कि विश्व में सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कहां बनाया गया था दोस्तों, तो गोरखपुर में। गोरखपुर में दोस्तों क्या किया था, बनाया गया था गोरखपुर में दोस्तों बनाया गया था। भारत में स्थित इसकी लंबाई 1.3 मीटर है, ठीक है। चीन की सर्वाधिक मछली पकड़ने वाला देश, अगर बात करें कि विश्व का सर्वाधिक मछली पकड़ने वाला देश जो दोस्तों चीन है, दूसरा पर जापान आता है ना। इसको बात नॉर्मली ध्यान दीजिएगा कि जो सबसे ज्यादा मछली पकड़ता है वो चीन एक ऐसा देश है जो कि ज्यादा मछली पकड़ता है, उसके बाद जापान आ जाता है, ठीक है। जापान जिसकी राजधानी टोक्यो होता है, क्या होता है, टोक्यो होता है, ठीक है। जापान टोक्यो, ओके, जापान टोक्यो, ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा, ओके। विश्व के सर्वाधिक समाचार पढ़ने वाला देश दोस्तों हांगकांग हो जाता है, हांगकांग हो जाता है। सबसे ज्यादा वहां पर समाचार पत्र क्या किया जाता है, पढ़ा जाता है हांगकांग में, ठीक है। इसको बात को यह ध्यान दीजिएगा, ठीक है। एशिया के सबसे घना बसा द्वीप जावा है दोस्तों। एशिया में जूट गन्ना उत्पादन देश के बांग्लादेश एवं भारत सबसे ज्यादा करता है, ठीक है। तो ये रहा दोस्तों कुछ एशिया से इंपोर्टेंट क्वेश्चन रिलेटेड, जो कि आप सभी के हर एक एग्जाम में दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता है। तो एक बार दोस्तों कीजिएगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा, एक बार और रिवीजिंग मार लीजिएगा। वीडियो कैसा लगा दोस्तों एंड में जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो यार प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को साथ साथ प्रेस कर दें, ताकि ऐसा आने वाला हर एक इंपोर्टेंट वीडियो आप तक सबसे जल्द पहुंचे। मिलते हैं कल दोस्तों यूरोप को लेकर के। आज हम लोग पढ़े एशिया, कल पढ़ेंगे यूरोप के बारे में दोस्तों, जो कि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कल हम लोग पढ़ेंगे यूरोप के बारे में दोस्तों। मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत। ऐसे इंपोर्टेंट वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल स्पीड एजुकेशन गुरु को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को साथ साथ प्रेस कर दें, ताकि ऐसा हर एक इंपोर्टेंट वीडियो आप तक सबसे जल्द पहुंचे।